देखो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सन से, याद रखो सन से 1000 किलो जूल एनर्जी नीचे आ रही है अर्थ पर, और आपको पता है कि इन ईच टॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू 10% रूल कितनी बढ़ेगी? 10%। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1000 किलो जूल एनर्जी आ रही है तो टाइगर कितना कंज्यूम कर पाएगा, ये बताना है आपको। अब समझ में आई बात? सर बोर्ड ब्लर शो हो रहा है। अच्छा बेटा सर उतनी ही जाएगी टाइगर के पास भी। देखते कितनी, देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको लेके चल रहा हूं कि 1000 किलो जूल कितना जाएगी? 10% बढ़ेगी। किसमें? प्लांट्स में। हम जो बोल रहे हैं उसको लेंगे तो इसका 1% कितना होगा? आप इसको से 100 का डिवाइड कर देंगे, जब 100 का डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 10 किलो जूल। अच्छा 10 किलो जूल को आप कैसे लिख सकते हैं? एक जूल में कितना होता है? 1000 जूल। तो आप 1 2 3 ये हो गया जूल। कोई दिक्कत? तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 जूल। अब कह रहा है ये प्लांट को मिलेगी, प्लांट से काउ में कितनी जाएगी? 10% जाएगी। काउ में कितनी मिलेगी? 10%। फिर आप 100 को डिवाइडेशन कर लें, कितने मिलेगी? 100 जूल मिलेगी। अब 100 जूल से फिर किसमें जाएगी? टाइगर में। अब टाइगर को कितना मिलेगा बेटा? टाइगर को मिलेगा फिर 10% मिलेगा। 10% मतलब फिर 100 को डिवाइड कर दो, कितनी मिलेगी? 1 जूल। समझ में आएगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों का? स्टूडेंट्स बात समझ में आई या फिर बताऊं? सर एक बार बता दीजिए। एक बार चीजें क्लियर है, थोड़ा सा भरा हुआ था तो आपको शायद नहीं समझ में आ रही होगी चीजें। समझिए एक बार फिर से देखिए बेटा, क्या कहते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सन से 1000 किलो जूल एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है तो क्या प्लांट्स इतना इस्तेमाल करेंगे? नहीं। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स ओनली 1% यूज करते हैं टोटल सन से जो एनर्जी आती है, मतलब से जितनी एनर्जी आ रही है प्लांट उसका 1% ही यूज कर पाएंगे, बाकी 99% बाहर ही रहेगा, उससे मतलब नहीं है। तो प्लांट से कितनी मिलेगी? फिर प्लांट से नेक्स्ट स्टेप तक काऊ को कितनी मिलेगी? काऊ से नेक्स्ट स्टेप तक टाइगर है, और टाइगर से नेक्स्ट तक बैक्टीरिया वगैरह को। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबको निकाल देता हूँ, जो आप चाहें फिर आप बोल सकते हैं। तो अब आपको पता है कि प्लांट से हमेशा कितनी जाएगी? 10%। इसमें कितनी जाएगी? 10%। इसमें कितनी जाएगी? 10%। अब सोचो तुम्हारे पास है 1000 किलो जूल एनर्जी, तो 1000 किलो जूल को तुम चाहो पहले चेंज कर लो सिर्फ जूल में। तो आपने क्या किया? 3 जीरो है और आपको क्या करना था? किलो को 1000 और डिवाइडेशन करना था, तो टोटल कितना हो गया? 3 जीरो 3 जीरो 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गई जूल। यहां कोई दिक्कत? लेकिन ये बताओ इसका सिर्फ 1 यूज किया है, कितना परसेंट बेटा? 1%। 1% क्या करेंगे जब निकालेंगे आप? 1% निकालने के लिए आपको 100 डिवाइडेशन करना पड़ेगा। ठीक, जब 100 का डिवाइड करेंगे तो आप 1% निकाल लेंगे, ये भैया डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास प्लांट के लिए? प्लांट के लिए बचा हमारे पास 4 1 2 3 4। ठीक, बस समझ में आ गई भाई? 100 का 1% कितना होगा? 100 का 1% तो आप कहेंगे सर 1 होता है। 100 का 1% कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1% कैसे निकाला तुमने? 100 से 100 डिवाइड किया था तभी तो 1 आया। बात समझ में आई कितने आएगा? यस सर। है ना? तो 1 ही किया था, मतलब अगर आपसे कोई 1% पूछे कि 1% बताओ तो कितने डिवाइड करोगे? 100 के तो करोगे। अब तुम्हारे पास एनर्जी कितनी है प्लांट के लिए? 1000 जूल। अब आपको काऊ जूल निकालना है तो फिर इसका 100%
निकालना है यानी 10%। अब आपने 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड करोगे अब कितनी बची 1000 जूल। फिर आगे बची टाइगर के लिए फिर 10% निकालना है, फिर आपने क्या कर दिया 100 जूल। फिर आगे बढ़ाया हमने बचा फिर आ जाएगा आपका 10 जूल। अब सोचो कि कहां से निकली एनर्जी कितनी 1000 किलो जूल और मिली कितनी बेचारे टाइगर को कितनी मिल रही है 100 जूल। अब कितनी कम मिली, तभी इन एनिमल्स को ज्यादा खाना खाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आगे एनर्जी बहुत कम आती है। कितनी आती है 10% फॉर्मूला लगा के आंसर मिल जाए। ये क्वेश्चन क्लास 10th में आज का क्वेश्चन क्लास 10th में ये 2018 की बात है, शायद 18 या 19 में आया ये क्वेश्चन। तो सोचो अगर आपने क्लास 10th की चीज पढ़ी होगी तो आज आपको ये हो चुका होगा। ये सब क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10 का टॉपिक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? समझ में आ गई ना? आगे जब करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम थोड़ा सा एक्टिवेटिव एनर्जी फ्रैगमेंट देखते हैं। एक्टिवेटिव एनर्जी फ्रैगमेंट, एक्टिवेटिव एनर्जी फ्रैगमेंट का जो हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं एक्टिवेटिव का पॉन्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉन्ड का हमेशा अपवर्ड होता है, उल्टा होता है। तो कैसे? जैसे मान लो उल्टा मतलब ये अगर क्यों होता है ये भी आप सोचो समझो। और सिंपल सी बात है, प्लांट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्यों? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह बिहेव करेंगे या प्लांट होंगे उन्हें क्या कहेंगे बेटा? फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपीट करो मेरा वर्ड, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? एक ऐसे एनिमल्स होंगे जो क्या करेंगे? इन फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, उनको कहेंगे ज़ूप्लैंक्टन, जो जिसकी तरह बिहेव करेंगे एनिमल्स की तरह। अब आप एनिमल्स समझ लो, आपने लैंड वाला का पढ़ा था, ये प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हार्बिवोर्स होते हैं, यही तो पढ़े थे। आवाज समझ में आ रही है? अरे प्रोड्यूसर्स होते क्या हार्बिवोर्स थे, वही इनमें भी बस नाम चेंज कर दिया गया है। तो अब आपके पास डिफरेंट नाम हो गया। अब आया नाम स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस और ये लार्ज फिशेस मतलब लार्ज फिशेस। तो अब सोचो कि ये तुम्हारे पास पॉन्ड है, इस पॉन्ड में ये बताओ फिशेस ज्यादा होंगी या प्लांट ज्यादा होंगे? बोलो। कभी एक तालाब देखे हो? तालाब में ये बताओ प्लांट्स ज्यादा होंगे या फिशेस ज्यादा होंगी? गिनती करके अगर सोचो, कोई बता दो बेटा। नहीं बताओगे? ये क्वेश्चन और बोलिए, 10% बूस्ट किसने दिया था? लिंडे मैन ने दिया था। देखो बेटा याद रखो, इसका आंसर ये होगा, कोई भी एक्टिविटी आप ले लोगे तो बेटा प्लांट्स कम होंगे, फिशेस ज्यादा होंगे, प्लांट्स कम होंगे। इसीलिए तो आपने स्टूडेंट्स का हाइड्रोप्लैंक्टन में चल रहा है क्योंकि इनका बायोमास कम होगा, बायोमास कम होगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? एक बार बता दो। कंसेप्ट ये है कि इसीलिए पॉन्ड में आप देखेंगे तो पॉन्ड में पानी ज्यादा होगा किनारे, तो किनारे थोड़े
प्लांट्स मिलेंगे आपको जो जहां पर छोटे से, बाकी अंदर चल कर आपको मिट्टी बनेगी, होगी ना। प्लांट्स कम होते हैं। अगर मछलियों की तो मछलियां ज्यादा होंगी, प्लांट कम होंगे। एक एज्यूम लगाओ, जो देखो कभी तालाब में गए हो, है ना, नदी में चले जाओ, नदी में तुमको प्लांट मिलेंगे ज्यादा या मछलियां मिलेंगी ज्यादा, सोचो मिलेंगे ना। इसलिए प्लांट्स कम होते हैं, प्रोड्यूसर्स कम होते हैं और कंज्यूमर यानी लार्ज यूजेस सर्विसेज ज्यादा होती है, इसलिए इनका एनर्जी प्रोडक्ट खुला होता है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा बेटा एक काम कीजिए, मैं 2 मिनट का आपको थोड़ा सा पॉज लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ईयरफोन अपना सेट करना है, 2 मिनट लगेंगे आप, ठीक है। ओके सर। चलिए बेटा बात समझ में आए, हम लोग शुरू करते हैं आगे, ठीक है। चल तो इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। चल तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा कि भाई क्या सेंस है इसमें आगे बढ़ने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा टॉपिक, वो टॉपिक है बेटा एनर्जी फ्लो मॉडल्स। कुछ नाम है इनके याद कर दो बस, सब कुछ नहीं है नाम। आवाज आ रही है बेटा? सब लोग मुझे बता दें कि आवाज मुझे क्लियर आ रही है? कोई एक लोग मुझे माइक खोल करके बोल दो भाई, क्या आवाज आ रही है मेरी? सर क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं है? अब आगे थोड़ा चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा। एनर्जी फ्लो मॉडल क्या ये कहने का सेंस ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एनर्जी फ्लो मॉडल से किया। एनर्जी फ्लो मॉडल मतलब इकोसिस्टम में कैसे हर एक टॉपिक लेवल में एनर्जी जा रही है, लेकिन कुछ आपको पढ़ना है। 2 मॉडल आपको पढ़ना है। पहला आपका जो मॉडल है बेटा, वो मॉडल आपको पढ़ना है जिसका नाम है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, वाई शेप। क्या होगा बेटा? वाई शेप मॉडल। क्या कहेंगे? वाई शेप। अच्छा वाई शेप मॉडल कहेंगे सेंस। अब वाई शेप करने का सेंस क्या है? यहाँ पर अगर उसका दूसरा नाम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या 2 चैनल एनर्जी फ्लो, 2 चैनल, 2 दूसरा बड़ा समझने की कोशिश करें। पहले इस नाम से समझो क्या नाम क्या कहता है बेटा कि जो वाई शेप का मतलब ये है किसी 2 तरफ से एनर्जी आ रही होगी। किस तरफ से आ रही होगी? 2 तरफ से एनर्जी आ रही होगी। मतलब सिंगल चैनल, यहाँ पर डबल चैनल होंगे 2 चैनल, और दूसरा होगा सिंगल चैनल, सिंगल चैनल। या कहीं कहीं इसको आई शेप भी कहते हैं। आई शेप सही नहीं है, तो आई शेप हम ले लेंगे, सिंगल चैनल है। तो पहला है आपका सिंगल, पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, 2 डबल चैनल या 2 चैनल मॉडल और एक सिंगल चैनल। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सिंगल चैनल मॉडल क्या कहता है। सिंगल चैनल मॉडल ये कहता है कि हर एक एनर्जी फ्लो एक ही चैनल में जाएगी। और वाई शेप मतलब क्या होगा कि डिफरेंट फॉर्म में जाती है, हो सकता है। तो अब आप देखोगे शेप क्या बन रहा है? वाई बन रहा है ना, इसलिए इसको वाई शेप भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे, वो आपके एनर्जी के चेंज होते जाएंगे, शेप चेंज होते जाएंगे यहाँ पर चैनल। क्लियर?
बात समझ में आ गई? बाकी इनके बीच में अंदर जाने की जरूरत अभी है नहीं, आगे बढ़ेंगे इसको, खाली इतना समझ जाओ। दो तरह के चैनल हो गए आपके, एक हो गया सिंगल चैनल, दूसरा हो गया डबल चैनल। सिंगल चैनल में क्या होता है, एनर्जी एक ही तरफ बढ़ती चली जाती है, दूसरी में क्या होता है, डबल स्टेप में जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा हाँ सही है, नेक्स्ट सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट decomposers and their ठीक है एक्शंस, या एक्शंस कह लीजिए या इंपॉर्टेंस कह लीजिए, इंपॉर्टेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। अच्छा सिंपल सी बात है, किसी भी फूड चेन मान लीजिए आपने देख लो कि काउ थी फिर लाइन था, इनको भी करेंगे तो यूनिट डिकम्पोजर करेंगे, इनको लाइन करके यूनिट डिकम्पोजर्स करेंगे, इनको डिकम्पोजर्स क्यों जरूरी है ये मुझे आप बताइए, बोलो भाई। कोई मुझे बताएगा बेटा कि डिकम्पोजर क्यों जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बोलो। स्टूडेंट बोलिए बेटा कि डिकम्पोजर्स के यूजेस क्या है, जल्दी से बताइए, कम से कम आप मुझे दो यूजेस तो बताइए, पहला और दूसरा, जल्दी से बोलिए बेटा, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सबसे अच्छा है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बोलने से अच्छा है कि डिकम्पोजर्स के दो यूजेस बता दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से बोलिए। कोई मुझे बताएगा भाई। मैसेज भेज दिया बेटा आप लोगों ने, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग मैसेज दो बता दें। पहला ये है कि डिकम्पोजर्स आर द एंड पॉइंट ऑफ एनी फूड चेन इन फूड, मतलब हर एक फूड चेन और फूड है डिकम्पोजर्स पे आकर के रुकती है, या अब कोई भी बायोटिक कंपोनेंट है लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक एनिमल है या प्लांट, है ना, तो एनिमल या प्लांट दोनों है, जब एनवायरनमेंट में अपने इकोसिस्टम में बैठ होते हैं ये दोनों, इनको क्लीन करने का काम भी कौन करते हैं, क्लीनर। तो क्लीनर ऑफ द इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, क्लीनर ये क्या है, क्लीनर ऑफ द इकोसिस्टम। क्लियर हो गया बात? तो बहुत छोटे चीज बता दी मैंने आपको, क्लियर हुई। दूसरा टाइप है, दूसरा टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। यार सिंपल सी बात है भाई, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, प्लांट है कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना वो, और कुछ ना कुछ एनर्जी बनाएंगे। अब कोई प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है, बताओ, करता है ना, फिर उस प्लांट को एनिमल खा रहा है तो वो रिस्पायरेशन कर रहा है ना। तो अब एक सोचो कि मैं एक
अब यहाँ से टॉपिक किसका निकलेगा, यहाँ से एक काउ है, क्या है, अब ये बताओ इस काउ ने किसको खा लिया, प्लांट्स को खा लिया। तो अब ये बताओ क्लाउड के पास कुछ एनर्जी होगी, जितना इसने खाया वो इसकी क्या होगी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो सकती है, जो एनर्जी है इसकी वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पर ग्रॉस मतलब चारा नहीं है, ग्रॉस मतलब आप टोटल करेंगे, मतलब मैंने कितना खाया उतना मैंने एनर्जी यूज कर ली, यानी काउ ने जितना खाया उसने एनर्जी अपनी पूरी स्टोर कर ली। तो जो एनर्जी पूरी बनी हुई है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से शो करेंगे GR, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, GR भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या आप उसके लिए P और G भी यूज कर सकते हैं, P प्रोडक्टिविटी ऑफ PG, ठीक है। नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, यार इस काउ ने एनर्जी खा ली, लेकिन सोचो इसके लिए इसको रिस्पायरेशन करना पड़ा, और रिस्पायरेशन में इसने एनर्जी कंज्यूम की, मतलब यानी इसने अपना रिस्पायरेशन किया तो एनर्जी खर्च की ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि नेट प्रोडक्टिविटी आपका हो जाएगा NP PG माइनस R। अब यहाँ NP क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी है, बताइए नेट प्रोडक्टिविटी। PG क्या है, PG ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है बेटा, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है, और R क्या है बेटा, रिस्पिरेशन है। मतलब ये है कि किसी भी चीज का नेट प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस से माइनस करके रिस्पिरेशन, इसको ऐसा समझना। भाई मैं कहूं कि आपकी ग्रॉस इनकम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर मेरी ग्रॉस इनकम ये है कि मैं 20,000 रुपए महीने, ठीक है। फिर मैं बोलूं बेटा कि आप ये बताओ कि नेट इनकम क्या है, तो आप बोलोगे सर 20,000 तो मिलते हैं, लेकिन मुझे अपना पूरा काम करने के लिए 5,000 रुपए पेट्रोल में खर्च करना पड़ता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 20,000 नहीं ना भैया, 5,000 रुपए तो आप उसमें पेट्रोल में खर्च कर रहे हो, तो आपके हाथ में कैश रेट कितना आएगा, 15,000 आएगा, और 15,000 ही हम कहेंगे कि नेट सैलरी हमारी। बात समझ में आ रही, बोलो। महानुभवों क्लास 12 के दोस्त, हमारे बाहुबली स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो यहाँ नेट प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस समझ आ गया, मतलब उसने जितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम की वो कहला दिया खाई या बनाई, तो आप कह सकते हो उसे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अब उसमें रिस्पायरेशन रेट खर्च भी कितनी होती है इसमें, तो बना है मनमाना बनती है एनर्जी, लेकिन कुछ तो खर्च भी की उसने, सांस लेने की एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रोडक्टिविटी। बात क्लियर हो गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, हो गया बेटा? यस सर। तो सब लोग बुक लिए बैठे हैं कि ऐसे ही, मतलब खाली मोबाइल लेकर के बैठ गए हैं और ना ही कुछ नोट कर रहे हैं ना ही लिख रहे हैं? सब बुक लिए। तो बुक में से टॉपिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ सर मिल रहा है ना। चलिए ठीक, तो देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा क्लास क्या होती है कि मैं आपको 9 to 9 नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही पढ़ाना चाहता, ताकि आप पढ़ें। मेरा काम क्या है यहाँ पर बेटा, आपको कॉन्सेप्ट देने का है, फिर आप क्या करेंगे, उस लाइन को रीड करेंगे। तो पहले मैं बोलता हूँ बेटा, सबसे मस्त आपके लिए एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक, इसको जरूर पढ़ें अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि अब बिल्कुल बोर्ड के नियरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे खुश हो जाओगे कि सर अभी तो ये क्लासेस ऑफ चल रही है, तो क्या एग्जाम नहीं होंगे? बेटा एग्जाम होते हैं, आप ये मत सोचिए। तो अगर एग्जाम हो रहे हैं तो आपके लिए आपका एक चांस बचा है, और सोचो अगर नहीं होंगे तो आप ये सोचो कि आपके नुकसान कितना हो। उन बच्चों के लिए तो फायदा है जिन्होंने कुछ नहीं, जाकर के बैठेंगे, कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे, और हो सकता है पास भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ लोग फेल भी हो जाएंगे।
अब फेल होने के चांसेस किनके हैं बेटा? जिनके एग्जाम में, जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं आते, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं आ रहे हैं फेल होने के चांसेस उनके ही हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास आएंगे नहीं, अटेंडेंस डेली होती है, अटेंडेंस होगी नहीं, दूसरी बात एक्टिविटी होगी नहीं, फिर आगे आपको प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व किया नहीं जाएगा और मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? इतना तो आप समझदार हो ही। इसको रेस कर दूं बेटा? चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है डिकम्पोजिशन की, तो आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि मान लीजिए, डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो मेरा टॉपिक आपको आगे पीछे मिल रहे होंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक, ठीक है, क्योंकि मैंने एक लिंक बनाई है सबकी, सब एक के बाद एक के बाद एक, हो सकता है आगे पीछे हो आपको बुक करता। अच्छा सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन होता है। तो आपने देखो बोला कि सर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड पर फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ये करते हैं डेड पार्ट पे जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर दूसरे डिफरेंट चीजों में आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात की जाए कि अगर मैं सबसे मेन पार्ट करूं तो मेन पार्ट हमारा क्या है? डिट्रिटस है ना, डिट्रिटस क्या है? डिट्रिटस है ना, ये तो पता था डिट्रिटस कुछ है, मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन है ना। अब यहाँ पर दो तरह की प्रोसेस होगी बेटा, पहला होगा न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा होगा न्यूट्रिफिकेशन। सर आपकी वॉइस चली गई। मैसेज नहीं दिखता भाई, मुंह से बोल दो। सर आपकी वॉइस चली गई थी, चली गई मेरी वॉइस? अब आने लगी, पहले चली गई थी बीच में बिल्कुल, अभी भी नहीं आ रही सर। हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर अब आने लगी। कैटाबॉलिज्म एंड फर्मेंटेशन, सर आपकी वॉइस चली गई है। हाँ भाई चली गई थी, मेरा गला चला गया था, इस वजह से चली गई थी। अब आ गया गला, वापस ले आया हूँ मैं, तो आवाज आएगी। ठीक है ओके सर, ओके सर। वो बोल रहा है कि बच्चा कह रहा है कि सर चैप्टर ही कौन सा है, सब महान है एकदम, इनकी महानता के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। एक सेकंड, हाँ अब इसकी आपको बोलो भाई, आवाज आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? नो क्लियर सर, नहीं आ रही आपकी वॉइस। सर वॉइस भी क्लियर नहीं है और स्क्रीन भी क्लियर नहीं है। अच्छा भाई, ये लो भाई, उसको भी बनाते हैं, आप लोग बोल रहे हैं तो आप अब दिख रहा है? दे दियो। नो सर, सर अभी भी क्लियर नहीं है। एक काम करो बेटा, तुम अपना जो है थोड़ा सा पोजीशन चेंज करो ना, इधर उधर घूम के देखो जरा, शायद अब आ जाए। हो सकता है तुम्हारी तरफ से नेटवर्क, क्योंकि मेरी तरफ से तो एकदम क्लियर जा रहा है, समझे? मेरी तरफ से अब आ गया, देखो एकदम क्लियर जा रहा है मेरी तरफ से। आप देखो एकदम क्लियर आ रहा है मेरी तरफ से।
आपकी तरफ आया क्या? ठीक है, तो ये ह्यूमन रिएक्शन क्या करेगा? ह्यूमस बनेगा, न्यूट्रल तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? CO2 H2O या ऐसे न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? आप ह्यूमन की कंपोजिशन प्रोसेस है, क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस। सर वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी आपकी। अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? ठीक है, क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा भाई, क्लियर नहीं आ रही है, चलो एक सेकंड दो मुझे। अब आवाज आ रही है बेटा? आना चाहिए वैसे तो बच्चों, ऐसा तो नहीं मेरी मौज ले रहे हो आप लोग जैसे बार बार चिल्ला रहे हैं सबको। सर अच्छे से नहीं आ रही आपकी वॉइस। अभी हमने लीव की थी, दोबारा से ज्वाइन किया अभी मीटिंग आपकी। चलिए ठीक है, अब आएगी बेटा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ह्यूमस बनेगा ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस से। ह्यूमस क्या होगा? ह्यूमस ब्लैक कलर का न्यूट्रिएंट रिच, इस न्यूट्रिएंट को नाम करेगा वो कि एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो डेड एंड डिके इनका किसका प्लांट्स या एनिमल्स इनके पार्ट बनेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां डिकम्पोज होगा, ये कैसा होगा बेटा? डिकम्पोज होगा, ठीक है ठीक है। तो यहां पर अब इसमें क्या है? मिनरलाइजेशन प्रोसेस, यहां मिनरल्स बनेंगे, CO2 और न्यूट्रिएंट टोटल क्या है यहां पर बात है यार, एलिमेंट्स बनेंगे। एलिमेंट मतलब न्यूट्रिएंट, कितने तरह के होते हैं हमारी बॉडी के लिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो मतलब उसको हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब उससे कम अमाउंट में चाहिए। अमाउंट का सेंस है बेटा यहां पर अमाउंट, जैसे हमें क्या चाहिए? Mn, हमको कम चाहिए भैया लेकिन चाहिए। Mg हमको बहुत ज्यादा चाहिए, कार्बन बहुत ज्यादा चाहिए, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, Mn कम चाहिए। दूसरा आयरन में भी ज्यादा चाहिए भैया, यहाँ पर क्या चाहिए? कॉपर हमें कम चाहिए, जिंक हमें कम चाहिए। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये हुआ मेरे बच्चों, मेरे बेटों, ये मतलब है कि इतने में न्यूट्रिएंट है, मतलब कहीं ना कहीं एलिमेंट्स ही बन रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट दो तरह का हो गया, एक न्यूट्रिलाइजेशन, दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अच्छा, एक वर्ड यूज किया था डेटा में किसी ने, कैटाबॉलिज्म, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। कैटाबॉलिज्म क्या होगा भाई? अच्छा, सिंपल सी बात है कि कोई एक बैक्टीरिया है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से कुछ एंजाइम्स बनाएगा और ये एंजाइम आगे डेट्रिटस में हेल्प। बात समझ आ गई? तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से क्या है कि ये बैक्टीरिया क्या बना रहा है? एंजाइम्स बना रहा है, और एंजाइम्स आगे हेल्प करके डेट्रिटस करेंगे, यानी कह सकते हैं आगे चीजों को तोड़ देंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। ये बात नेक्स्ट आगे हम करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक लेकर के फिर मैं आपको 10 मिनट का गैप दूंगा, और 10 मिनट की गैप के बाद फिर आपसे उम्मीद करूंगा सब आके जुड़ेंगे, वैसे जुड़े तो सब रहेंगे, जाएंगे कोई नहीं, ठीक है। ये है बेटा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। कहीं कोई स्पेलिंग गलत होगा बेटा
तुरंत बता दिया करो मुझे कि सर आपने गलत स्पेलिंग लिखी है। हो जाता है भाई, इंसान है। जैसे हमने ह्यूमस की गलत स्पेलिंग लिखी थी, एमओयूएस कर दिया था, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, अब आप पहुंच रही प्रॉपर तरीके से बेटा। बबली बेटा यस सर, अब आ रही है। यस बोल दो सर। ना, ठीक है। इसको देख लेते हैं बेटा। जैसे हम बात करते हैं, पहला है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। हो सकता है आपके टॉपिक में ना मिले बुक में। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या है यार? नाम से क्लियर हो रहा है, समझने की कोशिश करो कि हमारी, या हम सॉरी हम क्यों प्लांट की बात कर रहे हैं कि ये जो परसेंटेज रेशियो किसका है, ये परसेंटेज रेशियो है फोटोसिंथेसिस का। सिंपल सी बात है ना, मतलब ये समझ लो कि लाइट कितनी आई और फोटोसिंथेसिस कितनी हुई, ये समझ लो, है ना। तो अब सोचो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी निकालना है आपको, तो ये किस पर डिपेंड करती है? मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर कि जितनी भी हमारी ग्रॉस जितनी एनर्जी मिली है प्रोडक्ट की, ग्रॉस एनर्जी है ना हमारी, ग्रॉस एनर्जी से बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी एनर्जी, ये सीधा प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल क्यों हो भैया? क्या मुझे बताओ, प्लांट के पास जितनी एनर्जी होगी तो नहीं फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। प्लांट के पास एनर्जी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बोलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बोलो भाई, नहीं कर पाएगा ना। सिंपल सी बात है। दूसरा फैक्टर क्या काम करता है? अच्छा बताओ कि सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि जो सोलर रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जितना सोलर रेडिएशन होगा तभी तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी निकलेगी। मतलब आप ये कह सकते हो सर थोड़े दिन में जिसकी एफिशिएंसी सोलर मतलब ज्यादा है, मतलब यार मैं हूं लेकिन प्लांट है उसको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, तो यार उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हुई नहीं ना। एफिशिएंसी क्या होगी कि कम लाइट में भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे। बात समझ में आ रही है? कम लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे तभी तो एफिशिएंट कहलाएगा। अगर ज्यादा लाइट है और कम फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एफिशिएंसी से कम होगी, कैपेसिटी कम होगी। ठीक इस पर करेगा इनवर्सली। कैसे करेगा? इनवर्सली कैसे करेगा? सोलर रेडिएशन 1 बाय सोलर रेडिएशन। कोई दिक्कत? याद रखो बोलो भाई, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको। ऐसे तो चाहता तो मैं आपको सारी फॉर्मूला दिखा देता कि भाई फॉर्मूला ये लो रट लो, लेकिन मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको। समझ में आई बात बेटा? यस सर। यस सर। सर फिजिक्स की मीटिंग क्यों नहीं आ रही? हाँ बेटा, फिजिक्स की मीटिंग क्यों नहीं आ रही सर? फिजिक्स का टाइम हो गया क्या? नो सर, नो फिजिक्स सर। की मीटिंग नहीं आ रही सर। अरे मैं कह रहा हूँ उनका टाइम हो गया क्या? सर टाइमिंग नहीं, वो नहीं बस हुआ। ऐसे ही पूछ रहा है कि टाइम के आ जाएगी, परेशान ना हो, परेशान ना हो, डरो ना। बायो के साथ साथ बायो की कोशिश करो। सर तो फोटोसिंथेसिस किस पर डिपेंड करती है? भैया मेरे पास ज्यादा एनर्जी है तो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं, तो इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और बोलो कि वो प्लांट अच्छा है, एफिशिएंट है, जिसको कम लाइट चाहिए और वो ज्यादा प्रोडक्टिव करना है, तो एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इनके बीच में मतलब तुमको कम लाइट चाहिए, ज्यादा एफिशिएंट चलाएगा, ज्यादा लाइट चाहिए और कम एफिशिएंट चलाएगा। तो ऐसा रिलेशनशिप हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है। अब आपको इसकी एफिशिएंसी निकालना है, परसेंटेज में निकालूंगा कितना परसेंट में काम कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा पीई, यानी P एसिड को चाहे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी शॉर्ट फॉर्म बना दी मैंने, इक्वल टू इस पर करके डायरेक्ट ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी क्यों लिया भाई? ये बताओ, मैंने ज्यादा खाया फिर उसके बाद कुछ एनर्जी की खत्म हो गई, इसलिए हमने यूज किया, ग्रॉस यूज कर रहा है। फिर क्या है? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन हो सकता है कि बिल्कुल ये लिखा हो इनर्ट सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन। हमसे मतलब नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? बात समझ आ रही है?
यस सर। क्लियर लिखा होगा टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बात तो वही चीज ना इनटू 100 ये फॉर्मूला बोलो 100 के बराबर थोड़ी बेटा नहीं ना मतलब आपको किसी की एफिशिएंसी निकालना है तो उसकी पावर भी बराबर होना चाहिए लेकिन सोलर रेडिएशन से कम लेना चाहिए तभी जाकर के उसको परसेंट निकालना काम होगा मन ना बेटा क्या कर दिया फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बन गया कि नहीं बन गया भाई बोलो यस Yes, सर। हाँ अब यहां पर कहा जाए दूसरा है नेट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इसको मैं लिखा है दूसरा है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी अच्छा अब अभी यहां इक्वल नहीं लगा अभी प्रोपोर्शनल अच्छा ये बताओ बेटा कि नेट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो किस पर डिपेंड करेगी यानी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो सिंपल सी बात है ना यहां हम नॉर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे ग्रॉस पर डिपेंड की अब नेट निकालना हो तो नेट पर डिपेंड करेगी क्या नेट होगी नेट प्रोडक्टिविटी नेट एनर्जी नेट प्राइमरी एनर्जी निकाल सकते हैं नेट प्राइमरी एनर्जी या प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन क्या होगा सोचो अब मैं यहां पर हटा रहा हूं इक्वल अपॉन क्या होगा बेटा यहां पर बताओ मुझे बोलो भाई नेट किसमें ग्रॉस में यानी आप क्या करेंगे जितना आप बना रहे हैं उसमें से कितना बचा रहे हैं यही तो है में जितना आप बना रहे हैं यही तो आपने नेट प्रोड्यूस किया जितना आप बना रहे हैं उससे कितना बचा रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खाली दो फॉर्मूला लगा हुआ है मतलब आपकी नेट प्रोडक्टिविटी कितनी है जितना आप बना रहे होंगे और जितना आप बचा रहे हैं जितना आप बना रहे हो कितनी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जितना बचा रहे हैं इसको ऐसा मतलब मैथ के बारे में मैं आपसे कह दूं बेटा आप नेट कितना कमा रहे हो तो आप कहोगे कि नेट कितना परसेंट कमा रहे हो आप कहोगे सर मैं मान लीजिए 800 रुपीज कमा रहा था जिसमें से मैं कितना बचा पा रहा हूँ 750 तो आप क्या कहेंगे कितना परसेंट इसमें से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 20 कैंसिल हो जाएगी जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी नेट निकल आएगी कि मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ मतलब मुझे मिल तो रहा है बहुत ज्यादा लेकिन मैं कमा कितना पा रहा हूँ उससे कितना उसका परसेंटेज तुम ऐसे ही निकालोगे ना तो मतलब मैं नेट कितना है इतना है लेकिन इस पर ग्रॉस कितना है इनटू 100 बात समझ में आ गई बेटा बोलो भाई बोलो जल्दी बोलो बच्चा लोग यस सर। यस सर। हाँ तुम्हारे चक्कर से मेरे फोन की बैटरी खराब हुई जा रही है तुम लोग बोल नहीं रहे हो देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्शन कितना है नेट प्रोडक्शन निकालना है तो नेट प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करता है यार नेट प्राइमरी एनर्जी पर करता है लेकिन किस पर आपने टोटल तो कमाया होगा पहले फिर तो आप उसका नेट निकालोगे तो टोटल से ही तो आप अपना कंज्यूमर निकालोगे तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेंगे नीचे 200 फॉर्मूला बनने किसका नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और बताना सिखाऊंगा बहुत सिंपल सा है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी देखो यहां पे लिखो ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है बड़ी बात है कि जितना उसने खाया फूड इंजेस्ट किया और उस खाने के बाद कितना पचा के यूज कर लिया है ना जितना खाया तुमने खाया 100 किलो लेकिन तुम्हारी बॉडी में लगा 10 ग्राम रुचि आवाज आ रही मेरी सर उसने तो लीप कर दी बहुत टाइम से। हेलो सर उसने लीप कर दी क्लास बहुत टाइम हो गया रुचि ने। अरे भाग जाने तो मतलब समझो कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है कैसे निकालोगे यार सिंपल सी बात है कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है बहुत ज्यादा लेकिन यूज कर पा रहा है कम यूज मतलब करना है एसिमिलेशन हो गया फॉर्मूला तो भाई
अब मैं कैसे करूँ? सोचो, जैसे प्लांट लगा तो 10% खाद किसी कंपोस्ट की, यानी 100 में करी थी और 10 यूज कर पा रहा था प्लांट या दूसरा 10% पे जो है मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 100 कैसे बच सकता? 10%। आ गया? यही कॉन्सेप्ट है। अब आज आई हुई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये चीज, तीन चीजें याद रखना। पहला क्या था? प्राइमरी, आप बोल सकते हो हम कहां निकालेंगे? फोटोसिंथेटिक। पहला था, मैं यहां पे देखो साफ साफ दिखा रहा हूं, हां पे देखो, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? यानी सोलर एनर्जी कम चाहिए, प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यदि ग्रॉस करने तो आपके फॉर्मूला क्या? सोलर टोटल इनर सोलर रेडिएशन हो सकता है। दूसरा क्या पढ़ा हमने बेटा? नेट प्रोडक्शन। तो नेट प्रोडक्शन किस तरह से करता है? ग्रॉस हमने बनाया बहुत सारा है, लेकिन बचा कितना है हमारे पास? कितना? तो उसका नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो गई। और तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। यार हम खा बहुत रहे हैं लेकिन बचा बहुत कम पा रहे हैं, खा बहुत रहे हैं बचा बहुत कम पा रहे हैं, तभी तो हमारा ये नेट एफिशिएंसी कह सकते हो, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। समझ आ रही है? तो अगर बोले जैसे 100% ये तीन चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सर साइड का दिख नहीं रहा, इस साइड का। मैं दिखाता हूँ। हाँ, पहले एक तरफ ये दिख रहा है? यस सर। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अब Done, इसका sir. ले लो। ठीक है? Done, sir. यस सर। अब मैं थोड़ा सा आपको काम देता हूं। अब थोड़ी सी चीजें अलग बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि सिंपल सी बात है कि इतनी हमने चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद हमारे पास पॉइंट्स बहुत सारे हो गए, आपने टिक कर लिया होगा बुक्स में। तो अब बुक्स में काम कीजिए, उन टिक्स पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कीजिए और बताइए कि कहाँ कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि पढ़ने को हमारा टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ज्यादा पढ़ेंगे, समझ में आएगा कम। कोई मतलब नहीं मेरे क्लास लेने का, कोई मतलब नहीं आपकी क्लास लेने का। ये डिपेंड नहीं करता कि हम क्लास ले रहे हैं, आप अपनी फॉर्मेलिटी करें, मैं अपनी फॉर्मेलिटी करूं, फॉर्मेलिटी के बेस पे नहीं है, आपको कितना समझ में आया है ये मैटर करता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हम लोग, आपका जो वैसे भी ऑलमोस्ट 10 बज गया है, 10 पे खत्म होने वाली है क्लास। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, सर बोर्ड ब्लर हो रहा था। सर फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं लग रही है डेली? बेटा सर सही, सर बाहर गए हुए थे तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं लग पा रही है। आज की क्लास लगेगी, आज क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है, तो परेशान नहीं हो रहे हैं। तो फिजिक्स को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा बायोस वाले सर को भी इंपॉर्टेंट दे दिया करो यार, कभी उनको भी Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं सर बायो के लिए भी हम लोग परेशान है। 4 बच्चे जोड़ रहे हो, 3 बच्चे, मजा नहीं आती। और ऐसा है नहीं, क्या लगा कि आपको पूरी क्लास में कि मैंने टाइम पास किया हो? नो सर। No, sir. मैं अपने पोटेंशियल देकर के पढ़ा रहा हूँ, तुमको चीजें समझा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है। बस दिक्कत क्या है पता है? एनसीईआरटी लेके बैठो, एनसीईआरटी लेने के बाद अगर Yes, आपके पास sir. कोई रिफ्रेशर है तो वो भी लेके, और दूसरी बात एक पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि आप हो सकता है लिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये तो है ना कि भैया बाद में लिख लेंगे, है ना? लेकिन Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले हाँ, लिया sir. हमने। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ मेहनत की। हम लोग मेहनत इसलिए नहीं कर Yes, रहे sir. क्योंकि भाई सैलरी हम नॉर्मल पढ़ाएंगे तो भी मिल जाएगी, भाई ऑनलाइन क्लास तो चली रही है। लेकिन मेहनत करने की बात ये होती है कि बेटा आप लोगों को फायदा हो। क्लास में नहीं पढ़ पाए कम से कम, जैसे हमारे बच्चे थे, जैसे ये है बबली, आकांक्षा, पीयूष राय, ये तो बच्चा आता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब आपको मैं क्लास ओवर कर। सर आप बाहुबली सर को जानते हो? किन वाले सर को? बाहुबली सर को जानते हो आप? बाहुबली? हाँ सर। ये कौन है सर? बेटा मैं नहीं जानता कोई बाहुबली सर को। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सर मऊरानीपुर में यही रहते हैं। नहीं यार, मतलब मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा आप? वो बोल रहे थे क्या कि मुझे जानते हैं? हेलो, चलिए ठीक है बेटा, हम लोग क्लास एंड करते हैं।
कल मिलते हैं, ये सब चीजें पढ़ के आइएगा। ओके यस सर।